तो पल्लवी हॉस्पिटल से घर पे आ चुकी थी, पर आंखें खराब होने की वजह से वो कहीं भी नहीं जाती थी, बस सिर्फ अपने कमरे में लेटी रहती थी। बिना आंखों की ये दुनिया उसे बहुत बेकार लगने लगी थी, पर उसे अपने बॉयफ्रेंड शिवा पर बहुत ज्यादा भरोसा था, क्योंकि शिवा ने उससे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारी आंखें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और वापस से तुम इस दुनिया को अच्छे से देख पाओगी। बस शिवा पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, क्योंकि शिवा ने आज से पहले उससे कभी भी कोई भी झूठ नहीं बोला था, पर यह झूठ शिवा के लिए बहुत बड़ा मुश्किल बन गया था। अब शिवा जब भी उससे मिलने आता था, उसके पास बैठता था, उससे बात करता था, तो हमेशा वो उससे यही बात बोला करती थी कि शिवा मेरी आंखें कब तक ठीक हो जाएंगी बताओ ना। शिवा कई बार उसे सच बताना चाहता था, पर वह हमेशा यही सोचा करता था अगर मैंने उसे सच बता दिया तो उसका हमेशा के लिए हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, फिर वो कभी भी जिंदगी में मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। बस इसी डर से वो कभी भी उसे सच नहीं बता रहा था। और शिवा ने मन ही मन में ये ठान लिया था कि वो कुछ भी करके उसकी आंखों को अब ठीक करवाएगा। वो शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से मिलता है और पूछता है कि पल्लवी की आंखें किस तरह ठीक हो सकती हैं। फिर उसे शहर का एक बहुत बड़ा डॉक्टर मिलता है जो उसे बताता है कि अगर कोई उसे अपनी आंखें डोनेट कर दे तो वो इस दुनिया को वापस देख पाएगी। यह बात सुनते ही शिवा वापस पल्लवी के घर पे आता है और पल्लवी को बोलता है पल्लवी चलो तुमको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, वहाँ तुम्हारी आंखें कल ठीक हो जाएंगी। यह सुनते ही पल्लवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शिवा से बोलती है चलो शिवा मुझे जल्दी लेके चलो, मुझे इस दुनिया को वापस देखना है, मुझे बिना आंखों की दुनिया बहुत बेकार लगती है। शिवा पल्लवी के मम्मी पापा वहीं पे खड़े होते हैं, वो शिवा को पल्लवी से थोड़ा दूर बुलाते हैं और बोलते हैं बेटा देखो अब उसे और ज्यादा झूठ मत बोलो, जब डॉक्टर ने बोल दिया कि उसकी आंखें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी तो प्लीज उसे अब सच बता दो। तब शिवा बोलता है देखो अंकल आंटी वो डॉक्टर सही नहीं था, उसने हम लोगों को झूठ बोला था, पल्लवी की आंखें ठीक हो सकती हैं, बस आप एक बार मुझे परमिशन दे दो पल्लवी को साथ ले जाने की, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पल्लवी की आंखें ठीक करवा के आपके सामने लेके आऊंगा। यह सुनने के बाद पल्लवी के मम्मी पापा राजी हो जाते हैं और वो बोलते हैं ठीक है बेटा उसे ले जाओ अपने साथ। फिर शिवा जल्दी से एक टैक्सी बुलाता है और पल्लवी को टैक्सी में बिठाकर उसी बड़े डॉक्टर के अस्पताल में ले जाता है। फिर शिवा डॉक्टर से बोलता है मैं पल्लवी के लिए अपनी आंखें डोनेट करूंगा, प्लीज आप मेरी आंखें निकाल कर पल्लवी को लगा दो, लेकिन ऑपरेशन से पहले आप पल्लवी को नहीं बताना कि मैं ही उसके लिए अपनी आंखें डोनेट कर रहा हूँ। फिर ऑपरेशन शुरू होता है और शिवा की आंखें निकालकर पल्लवी को लगा दी जाती हैं। फिर 3-4 दिन बाद जब पल्लवी की आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो वो अपनी आंखें खोलती है और अब उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और चिल्ला के बोलती है शिवा मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, थैंक यू सो मच शिवा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो। और फिर वो अपनी नजर पास के बेड की तरफ घुमाती है तो देखती है कि पास के बेड पर शिवा बैठा हुआ होता है और उसकी आंखों पे पट्टी लगी हुई होती है। यह देखकर वो तुरंत सैड हो जाती है और बोलती है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ शिवा, तुमने अपनी आंखों पे पट्टी क्यों लगा रखी है। तब शिवा बोलता है आई एम सॉरी पल्लवी, तुम्हें वापस दुनिया दिखाने का बस मेरे पास एक ही रास्ता था, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद तुम ही वो इंसान हो जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था और मैं तुम्हें दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। यह सुनते ही पल्लवी अपने बेड से उठती है और शिवा को अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है और रोते रोते बोलती है आई लव यू शिवा, तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। गाइस सच्चा प्यार ऐसा ही होता है, सच्चे प्यार में बातें नहीं की जाती हैं, कुछ करके दिखाना पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और मुझे फॉलो भी कर लेना।